हेलो, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज का हमारा टॉपिक है वो है आयु। तो मैं आपको आयु पढ़ाऊंगा। तो मैं जो देख रहे हैं उनसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देखो तभी यहाँ रुकना है, तो आप चले जाओ। ठीक है, इस वीडियो को नहीं देखना आप। ठीक है, मैं आपको ऐसी आयु का टॉपिक पूरा क्लियर करवा दूंगा कि आपको पेड कोर्स में भी ऐसा नहीं मिलेगा। इतना अच्छा मटेरियल, जितने संभावित क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। जीरो से लेके हाई लेवल तक आपको करवाऊंगा। आप चाहे कोई एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे रेलवे की एग्जाम दे रहे हो, एसएससी की एग्जाम दे रहे हो, पुलिस की दे रहे हो, कोई स्टेट लेवल की एग्जाम या नेशनल लेवल की एग्जाम दे रहे हो, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप देखने से पहले अपने कॉपी और पेन साथ रखें। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, एक आप करके बताएंगे। मैं आपको 30 सेकंड दूंगा एक क्वेश्चन में, तो एक आप करेंगे और एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे। ठीक है ना? और तो कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाएं और ये ध्यान करते हुए पूरा वीडियो देखना है और करना है आपको क्वेश्चन कि जो आपको चाहने वाले हैं, जो आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, जो आपको चाहते हैं कि आप जॉब लगो, आपको कामयाब देखना चाहते हैं, उन लोगों का मन में ध्यान करके आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? तो मैं आपका टॉपिक है आज का वो चालू करता हूं, आयु। देखो, आयु की बात करें हम तो आयु को कैसे करते हैं, आपको कुछ बातें ध्यान करनी है। जैसे मैं आपको मान लूं, जैसे कोई बंदा ए है, इसकी उम्र 20 वर्ष है। बी ए, इसकी उम्र 30 वर्ष है। ठीक है ना? मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, पहले ध्यान से समझना। जैसे आपकी 15 साल पहले या 10 साल बाद में इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है ना? तो आपने एक चीज नोट की क्या? एक चीज ये कि इन दोनों का योग कितना आ रहा है? यहाँ 50 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ 70 आ रहा है। ठीक है ना? तो कुछ बातें हैं जो सभी यहीं से काम आएंगी आगे आपके। ठीक है ना? तो बेस समझ लेते हैं पहले। तो देखो, यहाँ 20 है और यहाँ 30 होगी, फिर यहाँ 30 थी, यहाँ 40 होगी। देखो, पहले अंतर कितने का था? 10 का था। तो अब भी कितने का है? 10 का। ठीक है ना? तो अंतर, एक बात याद रखना कि अंतर सदैव ही समान ही चलेगा। आपको ये गांठ मान लो आपकी, अंतर सदैव क्या चलेगा? समान ही चलेगा। ठीक है ना? कितने वर्ष हो जाओ, अंतर क्या चलेगा? समान ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद में एक तो 5 साल बढ़ जाएगा और एक 15 साल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? दूसरा, अगर अंतर समान चलेगा तो इनकी उम्र भी दो या तीन जितने भी लोग हैं उनकी बराबर बढ़ेगी। जैसे इसकी भी 10 बढ़ी है, इसकी भी 10 बढ़ी है, तो टोटल 20 बढ़ी है। तो 50 में देखो 20 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 70 आ गया। समझ में आ गया? तो आपको दो बातें, पहली बात आपको क्या ध्यान करना है कि उनका अंतर समान चलेगा। दूसरा, आपको क्या ध्यान करना है कि उनका जो आयु है वो सभी में समान रूप से बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, इन्हीं बातों का आपको ध्यान करना है और कुछ नहीं है। जैसे आगे आपका अनुपात दिया हुआ है किसी का, जैसे ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3। ठीक है, फिर ऐसा मानो कि कुछ साल पहले या बाद में जैसे अनुपात हो गया आपका 4:7। ठीक है ना? अब देखो, यहां अंतर पहले कितने का था? 1 साल का था। यहाँ का कितने आ गया? 3 साल का अंतर आ गया। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो इसको मैं बराबर करना आपको सिखाता हूं कि इसको कैसे टैकल करें। ठीक है, अंतर समान नहीं हो तो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कईयों में तो समान दिया होता है, किसी में समान नहीं दिया होता है, तो हम क्या करें? देखिए, हम क्या करेंगे, इसके जो अंतर वाले हैं इन दोनों को गुणा कर देंगे। यानी जो नीचे वाले का अंतर है वो ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। तो कितना आया हमारा? वो आ गया, देखो 6 और 9 आ गया। यानी नीचे वाले का 3 था, 3 से दोनों से गुणा कर दिया। और जो ऊपर वाले का अंतर है वो नीचे वाले से गुणा कर दो। तो ऊपर वाले का अंतर 1 है, तो 1 को नीचे वाले से यानी 4 और 7 से गुणा करूंगा तो 4:7 आ गया। अब देखो, इसमें भी 2 साल पहले, इसमें भी 2 साल पहले, इनका अंतर भी 3 और इनका अंतर भी कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आया? जैसे और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे किसी भी कोई भी ए और बी की जैसे उम्र की अनुपात दे दी हमें, वो दे दिया 3:5 दे दिया। कुछ साल बाद में जैसे ये हो गया 2:5 हो गया। ठीक है ना? अब देखो, यहां देखो कि कुछ साल बाद में या कुछ साल पहले, तो देखो साल बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, तो यहां तो बराबर रह गई, यहां कम हो गई। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहां देखो आप, एक समस्या आ रही है कि अंतर समान नहीं है। यहां अंतर कितने का है? 2 का है। और यहां अंतर कितने का है? 3 का। समान नहीं है ना। तो पहले हम क्या करेंगे? अंतर समान करेंगे। कोई भी क्वेश्चन में आ जाओ, पहले अंतर समान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 वाले, ये 3 इन दोनों से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा हमारा? 9:15 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 था अंतर, इन 2 को इन दोनों से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारा? 4:10 आ जाएगा। अब देखो, ये भी 5 साल पहले और ये भी 5 साल पहले, बिल्कुल बराबर चल रहा है ना। तो आपको अंतर समान करना आ गया। ठीक है ना?
आप देखो एक एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, सॉरी मैं करूंगा, फिर आप करना, ठीक है ना। और उसका कमेंट करके जरूर बताना। आप कन्फर्म मैं एक या दो वीडियो में आपका पूरा एज का कंप्लीट करवा दूंगा। आप देखना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। आपको जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है ना वो भी बहुत ही आसान लगेंगे, लेकिन देखना पूरा, ठीक है। शर्त यह है, अन्यथा मत देखना। कोई दिक्कत वाली ना बात नहीं है, चाहे एक देखे या 5 बंदे देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन देखना है तो पूरा वीडियो देखना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:7 है। कितना है? 5:7 है दो लड़कों की, ठीक है। उनमें से एक दूसरे से 6 वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। देखो इनमें से एक दूसरे से कितना बड़ा है? ये 5 यूनिट है तो ये 7 है, तो कितना बड़ा है? 2 यूनिट। 2 नहीं, हमें रियल में कितना दिया है? 6 वर्ष। यानी आभासी कितना है? 2 यूनिट। रियल कितना है? 6 यूनिट बड़ा है। तो 2 के बराबर है 6, यानी 1 के बराबर कितना आ गया? 3, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 3 आ गया। बोला छोटे लड़के की, तो छोटे कितना था? 5 यूनिट का, तो 5 को भी मैं 3 से गुणा कर दूंगा, कितना आएगा? 15 वर्ष। कितना आ गया? 15 वर्ष। मतलब छोटे वाला कितने का था? 15 वर्ष का था। समझ में आ गया? किसी के कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन आपको करना है। करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से करो, आपके पास 30 सेकेंड है। कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी जल्दी। आ गया आंसर? ठीक है। देखो यह क्या बोल रहा है? दो छात्र की आयु का अनुपात कितना है? 1.3 अनुपात 1.3 अनुपात 1.9 है। तो पहले अनुपात निकालेंगे, इसका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ गया? 13:19 आ गया। फिर बोल रहा है एक दूसरे से 6 वर्ष बड़ा। देखो ये एक दूसरे से कितना बड़ा है? यहाँ देखो 6 यूनिट, और रियल में भी कितना बड़ा है? 6 वर्ष। तो 6 के बराबर 6 यानी कितना गुना? 1 गुना। बोल रहा है कि छोटे छात्र की आयु याद करो, तो इसको भी मैं 1 से गुना कर दूंगा, तो कितना आएगा? 13 वर्ष। कितना आ गया मेरा? 13 वर्ष। जिसने 13 वर्ष बताया वो सही उत्तर है, अन्यथा गलत उत्तर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो बोल रहा है, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु के बीच में 5:4 का अनुपात है। वर्तमान में किसका? एक तो लड़की है और एक लड़का है, इनका अनुपात है 5:4 में, ठीक है। 4 वर्ष पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 4 वर्ष पहले 24 की थी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या थी? देखो ये अनुपात किसका दिया? हमें वर्तमान का। तो हमें यह देखना होगा कि उनकी वर्तमान में आयु कितनी है, यानी जिसका अनुपात जिस साल का दिया है उसी का ही हम ईयर निकालेंगे उनका। अब हमें दिया वर्तमान आयु का अनुपात, तो हम वर्तमान आयु निकालेंगे किसकी? लड़के की दी हुई है। देखो 4 साल पहले लड़का कितना था? 24 का था। 4 साल पहले लड़का था, कितने का था? 24 का था। तो अब कितने का होगा? 4 साल जोड़ दूं मैं, तो वर्तमान में कितने का हो गया? लड़का 28 का हो गया। कितने का हो गया? 28 का। लेकिन यहां देखो कितने यूनिट का है? 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट के बराबर कितना है? 28। आप मुझे एक बात बताओ कि 4 के बराबर 28 है, तो 1 के बराबर कितना होता है? 7। 1 के बराबर 7 होगा, तो 5 के बराबर कितना होगा? 7 को 5 से गुणा कर दूंगा, कितना आएगा? 35। मतलब लड़की वर्तमान में कितने की है? 35 वर्ष की है। तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी? 5 वर्ष के बाद लड़की की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 5 साल में और जोड़ लेता हूं, तो कितना होगा? टोटल 40 वर्ष। कितना आ गया? 40 वर्ष, ठीक है ना। तो लड़की वर्तमान में कितने की है? 40 वर्ष। देखो 40 वर्ष होने के बाद भी वो लड़की है, ठीक है ना। तो ये आंसर है। कोई दिक्कत किसी के? तो हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा। तो ये आपको करना है। बताओ भाई, 30 सेकंड आपके पास। जल्दी 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 बताओ भाई, टाइम हो गया। देखो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सनी और आयरा की, एक तो सनी है और एक है आयरा,
कि वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। कितना है? 6:7। 4 वर्ष पहले सन्नी की आयु 20 वर्ष थी। देखो ये वर्तमान का अनुपात दिया तो हमें वर्तमान की आयु ही निकालनी पड़ेगी। सनी वो 4 साल पहले 20 का था, तो वर्तमान में कितना आएगा? वो 24 का आ जाएगा। तो 6 यूनिट के बराबर कितना है? 24, यानी 1 यूनिट के बराबर कितना है? 4। तो 7 के बराबर कितना होगा? 4 से गुणा कर दो, मैं कितना आएगा? 28 वर्ष। तो आयरा कितनी की है? 28 की है। बोल रहा 3 वर्ष बाद आयरा की आयु क्या होगी? तो वर्तमान में आयरा 28 की है, तो 3 साल और जोड़ दो, कितने की होगी? 31 वर्ष की। तो आयरा कितने की है? 31 वर्ष की है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के? सॉरी, इसमें ऑप्शन आपके गलत है, यहाँ 31 कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के? नेक्स्ट है, बताओ। देखो ये बोल रहा है चंद्रिका और कोमल की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। तो उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा? आपको बताना है। ठीक है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो हमें अनुपात किसका दिया है? हमें दिया, देखो यहां देखो, अनुपात दिया हमें किसका दिया? वर्तमान का। तो वर्तमान का हमें कितना दिया? किसका दिया है? एक तो चंद्रिका और एक कोमल का। कितना दिया? 4:5 दिया है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? अनुपात वर्तमान का दिया तो योग भी हम वर्तमान का ही निकालेंगे। बोल रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। 4 साल के बाद होगा। तो मुझे एक बात बताओ, 4 साल के बाद वो दोनों 80 की होंगी, तो वर्तमान में वो कितने की है? दोनों में 4 घटा दूं मैं, क्यों? दोनों में बढ़े होंगे तो 4 वर्ष ही बढ़ेंगे ना। तो 8 घटा दे, कितना आ गया हमारे पास? 72 आ गया। कितना आ गया? 72। तो इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 72। ठीक है, लेकिन यूनिट में कितना है? ये 4 यूनिट की है, ये 5 की। तो टोटल कितने यूनिट की होगी? 9 की। 9 की नहीं, कितने की है? 72। तो 1 के बराबर कितना आ गया? 8। 1 के बराबर कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। ठीक है ना, तो इनको दोनों को किससे गुणा कर दूंगा? मैं 8 से ही गुणा कर दूंगा, क्यों? 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 4 की कितनी होगी? 32 की, और 5 की कितनी होगी? 40 यूनिट। अब बोल रहा है उनकी आयु का 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा? आपको 4 साल के बाद बताना है। तो इन दोनों में 4 जोड़ दो, और क्या दिक्कत है भाई? यहाँ 4 जोड़ दो, यहाँ 4 जोड़ दो, ये तो हो गया 36, ये हो गया 44। 4 से कट रहा है, 4 में 36, और ये आ गया 44 को अगर मैं भाग दूंगा तो 11। ठीक है, तो 9:11 ये आंसर है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत किसी के? ठीक है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो आपको करना है, ये लिए आपके लिए। बताओ भाई, बताओ बताओ। बताओ जल्दी, पेन चलाओ भाई। देखो ये बोल रहा है अन्नू और मेरी, एक तो अन्नू है और एक है मेरी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक है ना, फिर बोल रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 68 होगा। तो 6 वर्ष के बाद होगा, तो वर्तमान इनका योग यूनिटों का कितना आया हमारा? जोड़ दो, कितना आया? 7। लेकिन वो 6 वर्ष के बाद में कितने की होगी? 68 की होंगी। लेकिन दोनों में 6 वर्ष बढ़े होंगे, तो वापस घटा दो, तो वर्तमान आयु का योग हो जाएगा। तो 68 में से मैं कितना घटा दूं? 12 घटा दूं, तो कितना आ गया? यहाँ आ गया 6, और यहाँ आ गया 5, यानी कितना आ गया? 56। लेकिन देखो हमारा कितना यूनिट था? 7 यूनिट। 7 यूनिट नहीं, कितना है? 56। तो 7 यूनिट के बराबर 56, तो 1 यूनिट के बराबर है 8। कितना आ गया? 8। तो इन दोनों को 3 के बराबर कितना आ गया? फिर 24 आ गया, और इनको 8 से गुणा करूंगा, कितना आ गया? 32। मतलब अन्नू 24 की है और मेरी कितने की है? 32 वर्ष की है। ठीक है, इनका बोल रहा 3 साल बाद में अनुपात क्या होगा? तो 3 3 जोड़ दो, और क्या? इसमें भी 3 जोड़ दूं, इसमें भी 3 जोड़ दूं, तो ये तो हो गई 27 की, और ये हो गई हमारी 35 की। ठीक है ना, ये कट रहे हैं, किसी से नहीं कट रहे, तो कितना आएगा? 27:35। ये मेरा आंसर है। जिसने भी ये कमेंट किया है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है, ये बोल रहा है 3 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। 3 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। तथा उनकी आयु का अनुपात कितना भाई? 3:5:7 के अनुपात में सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? आपको बतानी है। ठीक है ना, अब देखो
यहां हमें अनुपात दिया है 3:5:7 में, यानी ये 3 यूनिट का है तो ये 5 का है, ये 7 का है। तो तीनों टोटल कितने के हो जाएंगे? 15 के। इनको जोड़ दो, मतलब ये 3 तो ये 5, 8, 8 7 15, मतलब तीनों कितने यूनिट के हो गए? टोटल 15 का हो गया। कुल योग करूं तो इनके यूनिटों का योग कितना आएगा? 15। लेकिन 15 नहीं, उनका योग टोटल कितना है? देखो, 3 लड़कों की औसत आयु 20 है। औसत का मतलब प्रत्येक 20 का है, तो योग कितना होगा? 20 गुना 3 बराबर कितना हो गया? 60। लेकिन यहां कितना है? 15 यूनिट, तो 15 यूनिट के बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। तो 1 यूनिट के बराबर कितना आएगा हमारा? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 यूनिट। ठीक है। अब जरा सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? तो सबसे छोटे की आयु कितनी है? 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 4 है। देखो यहां देखो तो 3 के बराबर कितना होगा? 4 से गुणा कर दूं मैं, 12 वर्ष। कितना आ गया? 12 वर्ष। तो सबसे छोटा लड़का कितने साल का है? 12 वर्ष का है। कोई दिक्कत किसी के? ठीक है ना। तो आप ये करके बताओ, जल्दी बताओ। आज के बाद में आपके आयु का एक ही क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप 7 करेंगे तो। अन्यथा तो आपको फिर भगवान भी नहीं बचाने वाला है। आपको पेड कोर्स में भी ऐसा सुविधा नहीं मिलेगी जैसे मैं यहां कर रहा हूं। इसके बाद में आपको एडवांस में बहुत अच्छे से करवा दूंगा, बहुत ही अच्छे से, कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लॉकडाउन का हम सदुपयोग कर लेंगे। जल्दी करो भाई। देखो ये बोल रहा है, मिलाओ भाई अपना आंसर। 3 लड़कों की औसत आयु 39 है। ठीक है ना। तो 3 लड़के हैं, उनके औसत आयु 39 है। ठीक है। बोल रहा है उनकी आयु का अनुपात 2:7:4 है। तो इनको मैं जोड़ूंगा तो टोटल कितना आ गया? 13 आ गया। 13 नहीं, टोटल कितना है? योग 39 गुना 3। क्यों? योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो 13 यूनिट के बराबर इतना है। तो देखो 1 यूनिट के बराबर कितना होगा? 13 3 39, यानी कितना आ गया? 9। तो 1 यूनिट के बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो 1 यूनिट का मान 9 है, तो हमें बोला सबसे छोटे, तो सबसे छोटे को भी अगर मैं 9 से गुणा करूं तो 9 दूनी 18 वर्ष। कितना आ गया हमारा? 18 आ गया। ठीक है ना। तो सबसे छोटा जो छात्र है या लड़का है वो 18 वर्ष का होगा। देखो ऑप्शन में मिस्टेक है, इसको 18 बना लेना। ठीक है, ये आंसर। कोई दिक्कत किसी के? देखो ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है, तो आप ज्यादा ऑप्शन पे ध्यान मत देना। ठीक है ना, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहा है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए और बी है, उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। तो ए प्लस बी, औसत 20 है तो योग कितना होगा? 20 गुना 2 बराबर 40, यानी ए और बी दोनों कितने के हैं? 40 वर्ष के हैं। फिर बोल रहा है बी और सी की औसत आयु कितनी है? 19। तो देखो एक 19 का है तो दो कितने होंगे? गुनी दूनी 38। कितने साल के होंगे? 38 साल के। भाई औसत का मतलब होता है प्रत्येक, या ऐसा मानो कि योग बराबर औसत गुना संख्या। तो औसत 19 है, संख्या कितनी है? 2। बी और सी दो ही तो है, तो कितना हो गया? योग 38। फिर बोल रहा है ए और सी की औसत आयु 21। ए और सी की, तो ए और सी की औसत 21 है तो योग कितना होगा? ए प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 21 गुना 2 बराबर 42। कितना आ गया? 42। ठीक है। अब बोल रहा है बी की आयु ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? इधर वाले और इधर वाले जोड़ देंगे एक बार। तो जोड़ेंगे तो देखो ए कितने हमारे पास? 2 ए हैं। बी कितने हमारे पास? 2 बी है। सी कितने हमारे पास? 2 सी है। ठीक है ना। तो 2 ही तो ए है, 2 ही बी है, 2 सी, तो 2 कॉमन ले लो मैं, तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बराबर इनको जोड़ू तो कितना आ गया? 120। कितना आ गया? 120 आ गया। तो देखो 2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो कितना आएगा? 60, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 आ गया। यानी ए, बी और सी की आयु का योग कितना है? 60 वर्ष है। अब बोला बी की आयु बताओ। हमें बी की आयु बताओ तो हमें किसकी पता होनी चाहिए? यहाँ ए और सी की। ए और सी की यहाँ पता है क्या कितनी है? देखो ऊपर देखो कितनी है? 42। तो इसका मतलब मैं यहाँ रख दूं बी प्लस ए और सी की कितनी है? 42 बराबर सभी की कितनी है? 60। अब देखो बी 42 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो घटा दो, कितना आ गया? बी बराबर 18 वर्ष। कितना आ गया? 18। यही उत्तर है। ठीक है ना। तो ये कितने का होगा? बी 18 वर्ष का होगा, ये इसकी आयु होगी। समझ में आया? तो समझ में आया तो ये आपके लिए है। निकालो फिर, जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी। मैं लाइव नहीं आ सकता, इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ देखो मैं डानियों में रहता हूं,
और यहाँ नेट की सुविधा नहीं है, ब्रॉडबैंड की सुविधा यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहाँ मोबाइल से अपलोड करता हूं तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको उससे बेहतर दे सकता हूं लाइव क्लास से। निकालो भाई, निकालो निकालो, जल्दी निकालो, स्पीड से निकालो। निकालो। हो गया? चलो देखो, ये बोल रहा है ए और बी की औसत 15 है, तो योग कितना होगा, ए प्लस बी का हम डायरेक्ट कर लेते हैं, कितना होगा 30। फिर बोल रहा है बी और सी का औसत कितना है 18, तो योग कितना होगा 36। फिर बोल रहा है ए और सी का औसत कितना है, हमारे पास 12 है, तो योग कितना होगा 24। इनको जोड़ लेंगे, जीरो हासिल किए, 3 3 9 90। ठीक है, लेकिन यहाँ दो ही ए है, दो ही बी है, दो ही सी है, तो दो कॉमन ले लूंगा मैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 90 आ गया, दो गुना में इधर आके भाग में, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास आ गया, वो आ गया 90। फिर एक की आयु बताओ, तो एक की आयु बताओ, तो इसका मतलब हमें किसका पता होना चाहिए, बी और सी का, और बी और सी देखो यहाँ पता है कितना है 36, तो 36 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, सॉरी दो गुना में था, इधर आके भाग में, तो 45 आ गया। ठीक है ना, ये गलती है। देखो तो बी और सी कितना हमारे पास 36 दिया, तो 36 प्लस में, इधर आके माइनस में, तो ए बराबर कितना होगा 45 माइनस 36। ठीक है, टोटल कितना आ गया 9 वर्ष। कितना आ गया 9 वर्ष, तो ए कितने वर्ष का है 9 वर्ष का, ये आंसर। ठीक है, किसी की दिक्कत? नेक्स्ट है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, इतनी शानदार ट्रिक बताता हूं कि ये देखो आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, सुन लेना। अजय, अजय का ही क्वेश्चन है। देखो, अजय और रतन की वर्तमान आयु का अनुपात, एक तो अजय है और एक रतन है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है। कितना है 1:2। फिर बोल रहा है अब से 6 वर्ष बाद, ठीक है, ये वर्तमान में 6 वर्ष बाद में इनका अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 6 वर्ष के बाद में 11:20 हो जाएगा। तो 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको शुरुआत में बेस बताया था, तब एक बात बताई थी, याद करो कि अंतर सदैव समान चलता है। यह अंतर समान है क्या, यहां तो देखो अंतर कितने का 1 का है, और यहाँ कितने का है, यहाँ है 9 का, तो समान तो नहीं है ना। तो इनको पहले हम क्या बनाएंगे, समान बनाएंगे अंतर। ठीक है ना, तो समान बनाएंगे, तो इसको मैं एक बार मिटा दूं, तो इसको 9 से गुणा कर दूंगा मैं, तो ये तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो मैं इधर ही लिख लेता हूं। ठीक है, अब तो ये है अजय और यह है रतन, कितना आ गया हमारे पास, इसको अगर मैं 9 से गुणा करूंगा दोनों को, तो कितना आ गया वर्तमान में 9:18, और 6 साल बाद में ये कितना हो जाएगा, ये तो है वर्तमान यानी 0 साल, और ये 6 साल बाद में कितना हो जाएगा इनका अनुपात, 11:20 हो जाएगा, दोनों को 1 से गुणा करूंगा। ठीक है, अब देखो यहां देखो कितने यूनिट है, यहाँ 2 यूनिट बढ़े, दो नहीं, यहाँ देखो 2 के बराबर कितने बढ़े, 6 वर्ष बढ़े। ठीक है ना, हमारे कितने बढ़े 2 यूनिट, इधर भी देखो, आप इधर भी देख लो कितने यूनिट बढ़े, 2 यूनिट, दो नहीं कितने बढ़े 6, तो 2 के बराबर 6 यूनिट है, तो 2 के बराबर 6, तो 1 यूनिट के बराबर कितना है 3 है। कितना है 3, समझ में आ गया। अब बोल रहा है 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, तो 9 वर्ष पहले यानी 9 साल पहले के हमें चलना है, पीछे चलना है 9 साल, और उनका आयु का अनुपात बताना है। मुझे एक बात बताओ, 6 वर्ष बराबर कितने यूनिट है, 6 वर्ष बराबर 2 यूनिट है। ठीक है ना, 6 वर्ष बराबर 2 यूनिट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब 3 वर्ष बराबर कितना यूनिट आया, 1 यूनिट आ गया। कितना आ गया 1 यूनिट। वही सीधी सी सिंपल बात है, मैं यहां लिखता हूं, 6 वर्ष बराबर हमारे पास 2 यूनिट है, तो 3 वर्ष के बराबर हमारे पास 1 यूनिट होगा। लेकिन 9 साल पहले पूछा है, तो 9 साल पहले पूछा है, तो हम हमारे पास 9 वर्ष बराबर कितने यूनिट होगा, 3 यूनिट। कितना होगा 3। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों से 3 यूनिट माइनस कर देंगे, इधर भी 3 यूनिट और इधर भी 3 यूनिट। समझ में आया। तो 3 यूनिट में माइनस करूंगा तो यहाँ कितना आएगा 6 आ जाएगा, और इधर अगर मैं 3 यूनिट माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 6:15, इसको मैं 3 से काट दूं तो कितना आएगा 2:5। कितना आ गया 2:5 आ गया। ठीक है, ये मेरा उत्तर है। ठीक है, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं इसको मिटा के, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो एक बार फिर देख लो,
देखो ये बोल रहा है अजय और रतन की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है ना। तो अंतर कितने का आया, यहाँ 1 आया। 6 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 11:20, यानी यहाँ अंतर कितना आया, 9 यूनिट का आया। देखो अंतर सदैव क्या चलना चाहिए, समान चलना चाहिए। अंतर चाहे कितने साल पहले की हो या कितने साल बाद में, अंतर हमेशा क्या रहता है, समान ही रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ तो 9 है और यहाँ है 1, तो अंतर समान कैसे करेंगे, इस 9 को इस पहले वाले से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, इसको गुणा कर देंगे यहाँ। तो कितना आ गया, देखो अजय और रतन का अनुपात कितना आ गया हमारे वहां वर्तमान में, कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 9 से गुणा करूंगा तो 9:18 आ गया। कितना आ गया, 9:18, ठीक है। और फिर बोल रहा है 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:20 हो जाएगा, तो इसको 1 से गुणा करूंगा, क्यों, देखो यहाँ अंतर 1 है, तो 1 को मैं 11 और 20 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 11:20 हो जाएगा। कब आ जाएगा, ये 6 वर्ष बाद आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें पूछा क्या, 9 वर्ष पहले, यानी यहाँ वाला पूछा है 9 वर्ष पहले इनका अनुपात बताओ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि देखो यहाँ देखो आप कितने यूनिट बढ़ा, यहाँ 2 यूनिट बढ़ा, ठीक है। यहाँ कितने यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट, 2 नहीं बढ़ा, यहाँ कितने वर्ष बढ़े हैं, टोटल 6 वर्ष। तो 2 यूनिट के बराबर 6 वर्ष, तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 6 वर्ष के बराबर 2 यूनिट, 6 वर्ष के बराबर 2 यूनिट, तो 3 वर्ष के बराबर कितना यूनिट आ गया, 1 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 1। अब हमें बोला 9 वर्ष पहले, तो 9 वर्ष के हम यूनिट निकाल लूंगा मैं डायरेक्ट आंसर, यानी इसमें हमें साल निकालने की जरूरत नहीं है उनकी अलग अलग, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, अब मुझे एक बात बताओ कि 3 यूनिट के बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 3 साल के बराबर 1 यूनिट आ गया। तो 9 साल के बराबर कितना होगा, 3 यूनिट। कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। इसका मतलब इसमें भी 3 यूनिट पहले की बात करा, यानी 9 साल पहले की, यानी 3 यूनिट के बराबर 9 है ना, तो इसमें 3 साल पहले की बात, यानी 3 यूनिट पहले की बात कर रहा है। यहाँ भी देखो 9 साल यानी 3 यूनिट पहले की बात कर रहा है, तो 3 यूनिट इसको घटा दो, 3 यूनिट को घटाऊंगा तो कितना आएगा, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ कितना आ गया हमारा, 3 यूनिट घटाऊंगा तो मैं 18 में से 3 घटाऊंगा, कितना आ गया, 15, तो 6:15। तो इसको अगर मैं सरल करूंगा तो कितना आएगा, 6:15 का 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 ऊपर 15, यानी 2:5, यही उत्तर है मेरा। समझ में आ गया। यह इसका दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, इसकी पूरी टोटल आयु निकाल लो, ठीक है ना। आयु निकाल के जैसे कैसे, भाई सीधी सी बात है, 2 यूनिट के बराबर 6 तो 1 के बराबर 3, तो 3 को इससे गुणा कर दो, तो ये आ गया हमारा 3 का 9 3 27, और ये 18 30 54, ठीक है, ये आ गया 27 और 54 आ गया, ठीक है ना। फिर हमें बोला है कि कितने साल पहले बताओ, 9 साल, तो 9 से इसको 9 घटा दूंगा, इसको भी 9 घटा दूंगा, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास 45, और ये आ गया हमारे पास 18, तो आएगा 18 और 45 9 साल पहले, तो इसको 9 से काटूंगा मैं, 9 दूनी 18, 9 5 45, यानी 2:5 आ जाएगा, ऐसे भी, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमें पहले आयु निकालनी है, फिर निकालना है, उसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, इसको आपको आयु निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप करके बताइए इसको। बताओ बताओ, सेम ही है, इसमें संख्या चेंज नहीं है, वही क्वेश्चन है, बताओ आंसर इसका, जल्दी बताओ। अरे संख्या ही चेंज नहीं है, वही अनुपात आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2:5, ठीक है ना। उसमें संख्या चेंज करना मैं भूल गया, तो इसका अनुपात कितना आएगा, 2:5 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या, अरे पिछले वाला इक्वेशन है, देख लेना उसको, तो इसका आएगा 2:5, थोड़ा दिमाग लगाया करो कि पीछे वाला इक्वेशन है क्या। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है देखो, 1 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:7 था, तो देखो यहाँ अंतर देखो कितना आया, 1 वर्ष का आ गया, ठीक है ना, 1 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष बाद में उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 7:8, तो यहाँ भी कितने का अंतर है, 1 का है, तो 1 की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो बड़ा आसानी से हो जाएगा ये। ए और बी की वर्तमान आयु हमें पूछी है, देखो 1 वर्ष पहले यानी -1, ए और बी की अनुपात कितना था, 6:7 था। 4 वर्ष बाद में कितना हो गया अनुपात, ये हो गया हमारा 7:8 आ गया, कितना आ गया, 7:8। देखो ये बात कर रहा है, पहले 6 यूनिट थी, अब कितनी हो गई, 7, तो कितने वर्ष बढ़े, 1 वर्ष बढ़ गया। और यहाँ कितना बढ़ गया, पहले 7 यूनिट थी बी की आयु, अब कितनी होगी, 8, कितना बढ़ा, 1, दोनों तरफ 1 बढ़ रहे हैं, 1 नहीं, कितना बढ़ रहा है, देखो पहले 1 साल पहले की बात कर रहा है, अब 4 साल बाद की बात कर रहा है, तो अंतर कितना आ गया। जैसे मैं आज की बात करूं तो आज से 1 साल पहले की बात करूं यानी 2020 की, और मैं आज से बात करूं मैं 4 साल बाद की यानी
2025 की, तो अंतर कितने का आएगा? 5 वर्ष का आ गया। कितने का आ गया? 5 वर्ष का, ठीक है ना। तो 1 यूनिट के बराबर 5 है, तो 1 के बराबर 5 है, यानी 5 गुना। हमें बोला 1 की वर्तमान आयु, तो एक की कितने यूनिट है? 6। 6 को भी मैं किससे गुणा कर दूंगा? 5 से गुणा कर दूंगा, तो कितने का? 30 वर्ष। तो यह है वो कितने वर्ष का हो गया? 30 वर्ष। कब? जब 1 साल पहले की। तो वर्तमान पूछी हमें, तो वर्तमान में एक जोड़ दो, एक जोड़ दो तो कितना आ गया? टोटल 31 वर्ष का। कितने का आएगा? यहाँ 31 कर लो, इसका 31 वर्ष आंसर आ जाएगा। तो एक की वर्तमान आयु कितनी है? 31 वर्ष है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो इसको करो, जल्दी करो। ऑप्शन पे आप ध्यान मत देना, करो करो। देखो ये बता रहा 1 वर्ष पहले ए तथा पी की, ए और पी की आयु का अनुपात 4:7, ठीक है। तो अंतर कितने का है? यहाँ 3 वर्ष का है। फिर कितना हो जाएगा? 2:3, तो अंतर कितने का आ गया? 1 वर्ष का आ गया, ठीक है ना। तो पहले अंतर समान करेंगे, ठीक है ना। तो पहले 4:7 था, इनको तो 1 से गुणा करना था, तो 1 से गुणा कर दिया, उल्टा गुणा करना है। तो यहाँ अंतर 3 है, 3 को इन दोनों से गुणा कर दूंगा, तो कितना आएगा हमारा? 6:9 आ गया। कितना आ गया? 6:9, ठीक है। अब देखो हमें बोल रहा है 1 वर्ष पहले ए तथा पी की आयु का अनुपात 4:7 था, 1 वर्ष पहले, ठीक है। फिर बोल रहा है 6 वर्ष बाद में ये अनुपात 2:3 हो जाएगा, 6 वर्ष बाद में। यहाँ इसको आप 5 वर्ष कर लो भाई, ठीक है, 5 वर्ष कर लो, ठीक है। 5 वर्ष के बाद में ये अनुपात कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 6:9, ठीक है। 2:3 का मतलब 6:9 हो जाएगा। देखो यहाँ कितनी बड़ी, यहाँ 2 वर्ष बड़ी, यहाँ भी कितनी बड़ी, दोनों ही बड़ी। कितनी बड़ी है टोटल? देखो 1 साल पहले और 5 साल बाद में, तो इन दोनों का अगर पहले की और बाद की बात करें तो योग जुड़ता है इनका, तो योग कितना आ जाएगा हमारे? 6। तो 3 के बराबर 6, तो 1 के बराबर हमारा कितना आ गया? 3 आ गया है। फिर बोला पी की वर्तमान आयु, तो इसको भी 3 से गुणा कर दूंगा, तो कितना आएगा? 7×21, ठीक है। तो ये देखो 1 वर्ष पहले 21 का था, तो वर्तमान में कितने का होगा? 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 22 वर्ष। कितना आ गया? 22 वर्ष, ठीक है। ये मेरा आंसर है, ठीक है। इसमें 21 की जगह आप 22 कर लो। कुछ क्वेश्चन है उनमें थोड़ी सी मिस्टेक है, आगे वालों में नहीं मिलेगी, ठीक है। ये देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं बड़ा आसानी से बताता हूँ। ये 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है। कमल और पूजा की वर्तमान आयु का योग 48 है। एक तो कमल है और एक पूजा, इनका उम्र का योग कितना है? 48 वर्ष। कोई दिक्कत? आज यानी वर्तमान में पूजा गणेश से 4 साल बड़ी है। जो पूजा है उसका जो मान है वो गणेश से कितना है? 4 साल ज्यादा है, ठीक है ना। गणेश से 4 साल बड़ी है, गणेश की जितनी भी है उससे 4 साल बड़ी है। तो मैं पी का मान अगर यहां रख दूंगा एक बार, तो कितना आएगा? देखो कमल प्लस, मैंने पूजा की जगह किसका रख दिया? गणेश प्लस 4 रख दिया, यानी गणेश है वो पूजा से 4 साल बड़ा है। ये तो बोल रहा है, सॉरी, पूजा वो गणेश से 4 साल बड़ी है, ये बोल रही है। तो मैं पी का मान रख देता हूँ, यहाँ कितना आएगा? G+4 बराबर आ गया हमारे पास 48, ठीक है। ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो कितना आएगा? 44, यानी कमल और गणेश का दोनों का उम्र का योग कितना आ गया हमारे पास? 44 आ गया। कितना आ गया? 44। कोई दिक्कत? अब देखो आगे बोल रहा है कमल और गणेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:7। देखो हमें दिया है कमल और गणेश की आयु का अनुपात कितना दिया? 4:7 दिया। तो टोटल योग कितना होगा? 11। 11 नहीं, देखो टोटल योग कितना है? 44 है। तो 11 यूनिट के बराबर 44, तो 1 के बराबर 4 है, ठीक है ना। तो ये देखो गणेश भी कितना गुना होगा? 4 गुना होगा, तो कितना आएगा? 28। मतलब गणेश वर्तमान में कितने का? 28 है। अगर मैं कमल की बात करूं तो 4 से गुणा करूंगा तो कितने का आ जाएगा? 16 का आ गया, ठीक है। लेकिन हमें गणेश का चाहिए, क्यों? आगे बोला कि 2 वर्ष पहले पूजा की उम्र क्या थी, तो पूजा की तभी निकलेगी जब गणेश का पता हो। तो गणेश का हमें पता है कितना है, गणेश 28 का है, तो पूजा बराबर कितना आएगा? गणेश 28 का, 28 में 4 जोड़ दो, कितना आएगा? 32 का।
तो पूजा कितनी की आ गई, 32 की आ गई, ठीक है ना। वर्तमान में 32 की है, लेकिन 2 साल पहले की उम्र, तो 2 साल घटा दो इसमें से, 2 साल घटाऊंगा तो कितना आएगा, 30 वर्ष। कितना आएगा, 30 वर्ष। ये आंसर, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है पीछे 2018 का, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको करना है, जल्दी से करके बताओ, जल्दी। टाइम ओवर, ठीक है। देखो, हमें बोला है कि रानी और मोना, एक तो रानी है और इनका मोना है एक, और इनका योग कितना है, हमें आयु का दिया 53। फिर बोल रहा है आज मोना है वो सोना से 5 साल बड़ी है, तो सोना प्लस 5, ठीक है, ये 5 साल बड़ी है। तो मैं मोना का मान यहां रख देता हूं, तो यह आ गया रानी प्लस मोना की जगह हम रख देते हैं सोना प्लस 5 बराबर आ गया हमारे पास 53। 5 प्लस में, इधर आके माइनस में, ठीक है। तो घटाऊंगा तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया रानी प्लस सोना, और कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 48। कितना आ गया, योग 48, ठीक है। 5 प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। अब बोल रहा है रानी और सोना की वर्तमान आयु का योग अनुपात 5:7 दिया है। रानी और सोना का जो अनुपात दिया वो कितना दिया, 5:7 दिया, तो टोटल योग कितना आएगा, 12 यूनिट नहीं, टोटल कितना है 48। तो 12 के बराबर 48 है। भाई देखो, रानी और सोना, इन दोनों का हमें क्या दिया है, अनुपात दिया 5:7, तो योग निकालेंगे कितना आएगा, 12। लेकिन योग 12 नहीं, देखो ऊपर हमने निकाल रखा है कितना है, 48। तो 12 के बराबर 48, यानी 1 के बराबर कितना आ गया हमारे पास, 4। तो सोना को भी हम किससे गुणा कर दूंगा, 4 से, तो 7 चौक 28। तो इसका मतलब सोना कितने की है वर्तमान में, 28 की है। लेकिन बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले मोना की उम्र क्या थी। देखो लास्ट में बोला 2 साल पहले मोना की आयु क्या थी, ये हमें बतानी है, ठीक है ना। यही तो पूछा है, तो इसमें मान रख देता हूं पहले सोना का। तो सोना कितने आ गया, 28 प्लस 5 बराबर कितने की हो गई, ये हो गई 32 वर्ष की। कितनी हो गई, सॉरी 33 वर्ष की। कितने की हो गई, 33 की। कौन, मोना वर्तमान में। लेकिन ये 2 साल पहले की पूछ रहा है, तो 2 साल घटा दो, कितने की आएगी, 31 की। तो मोना 2 साल पहले कितने की थी, 31 साल की थी। ये आंसर है, ठीक है ना। जिसने भी बताया है वो सही 31 बताया, उसका सही है, अन्यथा गलत है। तो आपको दोबारा देखने की जरूरत है, अब एक बार देखना कि कहां मिस्टेक हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। देखो ये बोल रहा है सीमा और रीमा, एक तो सीमा है और एक है रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 9:16, तो अंतर कितने का आ गया, यहाँ 6 का आ गया ना, नोट सॉरी 7 का। कितने का आ गया, 7 का। 9 7 कितने हो गए, 16, ठीक है। फिर बोल रहा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। तो अंतर कितने का आ गया, 1। देखो मैंने क्या बताया था, साल कितने बढ़े या घटे, अंतर हमें हमेशा क्या चलता है, समान ही चलता है। तो यहाँ अंतर कितने का, 1 का। यहाँ कितने का आ गया, 7 का। तो ये तो नाइंसाफी हो गई। तो मैं क्या करूंगा, इस 7 को इन वाले से गुणा कर दूंगा, इसको 1 वाले को इससे गुणा कर दूंगा। तो इनका गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 9:16 आ गया। कितना आ गया, 9:16। अब देखो 7 को इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 14:21। कितना आ गया, 14:21 आ गया, ठीक है ना। अब देखो अंतर समान चल रहा है, यहां भी 7 है और यहां भी 7 है। देखो अंतर यहां 7, यहां भी 7, ठीक है। अब देखो आगे बोल रहा है इन दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है, यानी अंतर हमें पूछा है। देखो यहां पहले वे वर्तमान में थे, ठीक है। अब हो रहा है 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद, तो कितनी उम्र बढ़ी यहां, देखो यहां बढ़ी है 5 यूनिट। दोनों तरफ कितने यूनिट बढ़े हैं, 5। 5 नहीं, रियल में कितने बढ़े हैं, 10। तो 5 यूनिट के बराबर 10 है, तो 1 के बराबर कितना आएगा, 2। 1 के बराबर 2 आ गया, ठीक है ना। 1 यूनिट का मान 2 हो गया, तो इनकी आयु का अंतर, तो आयु का अंतर कितना है हमारे पास, देखो 7 दिया है। तो 7 यूनिट को भी किससे गुणा कर दूंगा मैं, 2 से। तो कितना आएगा, 14 वर्ष। कितना आ गया, 14 वर्ष। तो इनकी आयु का अंतर कितना है, 14 वर्ष है, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी के, नहीं दिक्कत हो तो आप करो क्वेश्चन अगला। ये बताओ, जल्दी बताओ।
इसमें देखो अंतर समान ही दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अंतर समान करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट करो उसको, 1 सेकंड का उत्तर है बस। जो लोग इसको नहीं देख रहे हैं या ऐसे हल्के में ले रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, ठीक है, पढ़े पढ़े देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस वाली होने वाली है, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस वाली, आगे जीडी की भर्ती आ रही है, रेलवे ग्रुप डी की आ रही है, ठीक है, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर। लॉकडाउन में ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई का लॉकडाउन हो गया, आप पढ़ो, बात यही है, ठीक है। सरकार नहीं पढ़ने दे रही है तो लॉकडाउन करिए तो क्या, घर पे तो कोई रोक नहीं सकता आपको, तो घर पे पढ़ो आप। आगे होगा आंसर। देखो ये बोल रहा है पिंकी और रिंकू की आयु का अनुपात 5:7 है, एक तो पिंकी है और एक रिंकू, इनका अनुपात कितना है 5:7 में वर्तमान में, यानी 0 वर्ष पहले। 8 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 7:9, कितना हो गया 7:9 हो गया, ठीक है, 8 वर्ष बाद में। देखो यहां भी अंतर 2 का था, यहां भी अंतर 2 का था, तो अंतर की तो कोई मिलाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ कितने साल बढ़े, यहाँ 2 साल बढ़े, यहाँ भी कितने बढ़े 2 यूनिट, सॉरी 2 यूनिट बढ़े, दो नहीं कितने साल बढ़े, देखो 0 से, यानी वर्तमान से अगर मैं 8 साल के लिए आऊं, 8 साल बाद की बात करूं तो कितने बढ़े 8, तो 2 यूनिट के बराबर 8, तो 1 के बराबर कितना होगा 4, कितना होगा 4, ठीक है, 1 यूनिट का मान 4 आ गया। बोल रहे इनके आयु के अंतर बताओ वर्षों का, तो देखो वर्षों का कितना यूनिट अंतर है, यहाँ देखो 7 है और यहाँ कितना है 9, कितना अंतर है 2, तो 2 को भी किससे गुणा कर दूंगा मैं 4 से, तो कितना आएगा 8 वर्ष का अंतर आ जाएगा, कितने वर्ष का अंतर आ जाएगा 8, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना है 4 है, ठीक है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 8 वर्ष, तो अंतर कितने का आएगा 8 वर्ष का आ गया, ठीक है। किसी के कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये बोल रहा है राम और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 8:9 है, 9 साल बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा 19:21 हो जाएगा। श्याम सोहन से 4 वर्ष छोटा है, श्याम है वो सोहन से 4 वर्ष छोटा है, तो सोहन की वर्तमान आयु क्या है आपको बतानी है, ठीक है ना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन है। देखो लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था शुरुआत में कि जो अंतर है साल का वो सदैव ही समान चलता है। देखो यहाँ कितना है उनका, राम और सोहन का कितना है, वो अंतर है 1, और यहाँ कितना है 19 और 21 कितना है अंतर 2, तो अंतर समान नहीं है, तो अंतर समान करेंगे, इसके जो अंतर है वो ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, और ऊपर वाले का अंतर है वो नीचे वाले से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो नीचे वाले का 2 अंतर है, तो 2 को गुणा कर दूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो 16 अनुपात कितना आ गया हमारा 18 आ गया, ये आ गया राम और सोहन का कितना आ गया वर्तमान में अनुपात कितना आ गया 16:18 आ गया। 9 साल बाद में, तो 9 साल बाद अनुपात कितना हो जाएगा 19:21। देखो यहाँ अंतर कितना था ऊपर वाले का 1 का, तो 1 से इन दोनों को गुणा कर दें तो कितना आएगा 19:21 ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो श्याम है वो सोहन से 4 वर्ष बड़ा है, तो हमें पहले सोहन की आयु निकालनी होगी, तो कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ कितने यूनिट बढ़ा है 3 यूनिट, यहाँ भी कितने यूनिट बढ़ा है 3 यूनिट, 3 यूनिट नहीं बढ़े, टोटल कितने बढ़े 9 साल, तो 3 यूनिट के बराबर 9, तो 1 के बराबर कितना आ गया 3, ठीक है, तो 1 के बराबर 3 आ गया, तो ये देखो सोहन की कितनी है 18, 18 को भी मैं 3 से गुणा कर दूंगा, कितना आएगा 54, कितना आएगा 54, तो इसका मतलब सोहन वर्तमान में कितने का 54। अब हो रहा श्याम सोहन से 4 वर्ष छोटा है, ठीक है ना, सीधी सी बात है, जो श्याम है वो सोहन से, तो सोहन कितने का 54, उनसे 4 वर्ष छोटा है, तो 4 घटा दूं मैं, तो कितने का आ गया, ये आ गया 50 वर्ष का, तो सोहन कितने का है 50 वर्ष का, सॉरी श्याम वो कितने का है 50 वर्ष का, ये हमारा उत्तर है। तो इनमें आएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कोई दिक्कत किसी के, समझ में आया, समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। जल्दी बताओ भाई। देखो कमल और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, कमल है एक तो और एक है सुनील,
उनके आयु का अनुपात है 3:4। 8 साल बाद ये कितना हो जाएगा 7:9। देखो यहाँ अंतर कितने का है 2 का, और यहाँ अंतर कितने का 1 का। तो पहले हम क्या करेंगे अंतर समान करेंगे, तो नीचे वाले 2 को ऊपर वाले से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 6:8 आ गया। कितना आ गया 6:8। ठीक है, फिर देखो कितना हो जाएगा ये 8 साल बाद में, ये तो वर्तमान की बात कर रहे हैं, फिर 8 साल बाद में ये अनुपात हो जाएगा हमारा 7:9। कितना हो जाएगा 8 साल बाद में 7:9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो अंतर तो समान है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ कितने साल बढ़े और यहाँ कितने साल बढ़े चेक कर लो। यहाँ देखो 1 बढ़े, 1 यूनिट के बराबर कितने बढ़े 8, तो 1 यूनिट के बराबर 8 है। तो फिर बोल रहा है हरी सुनील से 8 वर्ष छोटा है। तो पहले मैं क्या करूंगा सुनील का मान निकालूंगा। तो देखो 1 यूनिट के बराबर 8 है, तो सुनील की कितनी यूनिट है 8, तो इसको भी 8 के बराबर कितना हो जाएगा 64। भाई 1 के बराबर 8 है तो 8 के बराबर 64, तो सुनील कितने वर्ष का है 64 वर्ष का है। अब हरी क्या है, देखो सुनील से 8 वर्ष छोटा है, तो 64 में से मैं क्या करूंगा 8 घटा दूंगा, तो कितना आएगा ये आ गया 56 वर्ष। कितना आ गया 56 वर्ष। तो हरी कितने का है 56 वर्ष का, तो इनमें से कोई नहीं। तो हरी कितने का आया 56 वर्ष का आ गया। कोई दिक्कत किसी के, अरे समझ में आया क्या, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, जिसका आंसर 56 आया वो सही है, अन्यथा गलत है, तो आपको दोबारा देखने की जरूरत है। ठीक है, जिसका आ गया वो अच्छी बात है, फिर अपनी जो भी आपके पास बुक है उसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह बोल रहा है 10 वर्ष पहले ए और बी, देखो ये 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं ए और बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनके आयु का अनुपात कितना था 3:2 था। 10 वर्ष बाद में ये अनुपात हो गया 4:3। तो पहले हमें क्या देखना है इनका आयु का अंतर, तो अंतर यहाँ कितना चला 1 यूनिट, और यहाँ भी 1 चल रहा है, तो वहां कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे 10 साल पहले कितना था 3:2 था। ठीक है, फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद में कितना हो गया ये अनुपात हो गया 4:3 हो गया। कितना हो गया 4:3 होगा। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है हमें बताना है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ऐसा मानो कि ये वर्तमान है, तो ये तो 10 साल पहले की बात कर रहा है, ये 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो ये तो -10 है और ये +10 है, तो साल का अंतर कितने का हो गया 20 का हो गया। आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं और आज से अगर मैं 10 साल बाद की बात करूं, तो अंतर हमें कितना आ जाएगा हमारे पास है, अंतर आ जाएगा, एक तो 10 साल पहले की बात है और एक 10 साल बाद की बात है, अंतर 20 साल हो गया ना। ठीक है ना, तो 20 साल बाद की बात हो रही है। यहाँ कितने की हो रही है, देखो पहले 2 यूनिट था अब 3 हो गया, तो कितना बढ़ा 1 यूनिट। एक नहीं कितने साल बढ़ गए 20, तो 1 के बराबर 20 है, तो 1 के बराबर 20 है नहीं 20 गुना है, तो देखो ए भी कितना गुना होगा 20 गुना होगा। तो एक को भी अगर मैं 20 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा, यह गया 20 या 60। ठीक है, इसको भी अगर मैं 20 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया 40 आ गया। तो मतलब 10 साल पहले ए कितने का था 60 का था, तो अब वर्तमान में कितने का होगा। देखो मैं पेन का कलर चेंज करता हूं 1 मिनट। हाँ देखो 10 साल पहले वो कितने का था 60 का था, अब देखो 10 साल पहले कितने 10 जोड़ दूं तो कितने का होगा 70 का हो जाएगा। इसमें भी अगर मैं 10 साल जोड़ दूं तो कितने का हो गया 50 का हो गया। तो वर्तमान में ए कितने का 70 का है और बी कितने का है 50 का, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 7 5 12 यानी 120। कितने के आगे दोनों 120 साल के हो गए, दोनों का योग कितना आ गया 120 साल। कोई दिक्कत किसी के, नहीं दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताओ, जल्दी करो जल्दी करो भाई जल्दी। बताओ 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 भाई, मैं बता दूं अब। देखो ये बोल रहा है 5 वर्ष पहले बबीता और शर्मिला, एक तो बबीता है और एक शर्मिला, कितने साल पहले 5 साल पहले, इनका आयु का अनुपात कितना था 6:7, फिर हो गया 7:8, तो अंतर समान चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ कितना है 6:7 है, फिर बोल रहा है 5 साल बाद में ये अनुपात कितना हो जाएगा हमारे पास हो गया 7:8 हो गया। तो एक तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, एक 5 साल बाद, तो अंतर कितना आ गया 10 साल का। तो 10 का नहीं है, देखो कितने यूनिट का है 1, तो 1 के बराबर 10 यानी 10 गुना, तो ये भी 10 गुना होगा, तो कितना आएगा बबीता कितनी जाएगी 60 की।
ठीक है, और शर्मिला इसको 10 से गुणा करूं कितने की आ गई 70 की। तो ये 5 साल पहले देखो, 5 साल पहले बबीता कितने की थी 60 की, शर्मिला कितने की थी 70 की। तो 5 साल पहले, तो वर्तमान में दोनों में 5-5 जोड़ दूं, तो 5-5 जोड़ दूं तो देखो बबीता कितने की आ गई 65 की, शर्मिला कितने की आ गई 75 की। दोनों का योग करूंगा तो कितना आ गया 140, कितना आ गया 140। ठीक है, तो ये आ गया उत्तर, कितना आ गया 140, तो उनकी योग का है, यानी योग कितना है 140 वर्ष। कोई दिक्कत, जिसका 140 वर्ष आया वो सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है ना। अगला बताओ, सॉरी ये तो मुझे बताना है। देखो ये बोल रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 साल पहले ये अनुपात 5:4 था, तो अब से 12 वर्ष बाद पी और क्यू की आयु का अनुपात क्या है। देखो हमें दिया है पी और क्यू, ठीक है, ये पी है और ये क्यू है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, मैं बड़े आसान तरीके से इसको बताता हूं, ठीक है ना, आराम से समझना। अब देखो क्या बोल रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु, तो ये समझो कि ये उनकी वर्तमान है, कितना अनुपात 6:5। तो साल का अंतर देखो यहां भी कितना है 1 है और यहां भी अंतर 1 है, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा है ये 4 साल पहले, तो यहां से 4 साल पहले ये अनुपात कितना था 5:4 था। तो बोल रहा है 12 वर्ष बाद, यानी यहां से 12 वर्ष बाद में ये अनुपात क्या होगा आपको बताना है। ठीक है ना, यही तो बताना है। देखो इसको पहला तरीका तो है कि इसको हम क्या करेंगे, पहले उनकी टोटल आयु निकालेंगे, फिर इनमें इनकी आयु निकाल के दोनों में 12-12 जोड़ देंगे, फिर अनुपात निकालेंगे। तो इसमें टाइम लगेगा। अगर हम बिना आयु के निकाले इस क्वेश्चन को निकालें तो कैसे निकालें, चलो हम दोनों ही तरीके देख लेते हैं। ठीक है, पहला तरीका देखो, यहाँ कितने साल पहले की बात कर रहा है, यहाँ 1 साल पहले की बात कर रहा है यहाँ, और यहाँ भी कितने यूनिट की पहले की बात कर रहा है, एक नहीं कितना 4। ठीक है ना, तो 4 वर्ष के बराबर 1 यूनिट है, आपको पता चल गया 4 वर्ष के बराबर 1 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ देखो 12 साल बाद की बात कर रहा है, 12 साल बाद की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष के बराबर 1 यूनिट है, आपको पता चल गया कि 4 वर्ष के बराबर 1 यूनिट है। ठीक है ना, तो 12 वर्ष के बराबर कितना यूनिट आएगा 3 यूनिट आ जाएगा, कितना यूनिट आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये देखो यहाँ 3 यूनिट में जोड़ दूं और यहाँ भी कितना जोड़ दूं मैं 3 यूनिट जोड़ दूं, तो यहाँ कितना हो गया 9 और यहाँ कितना आ गया 8, कितना आ गया 8, यहाँ 9 आ गया और यहाँ 8 आ गया। ठीक है ना, अगर मैं 3-3 यूनिट जोड़ू, अब हमें यही तो उत्तर है 12 साल बाद में। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका और है मेरे पास, क्या है कि आप क्या करो कि देखो ये वाला नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। देखो हमें दिया है कि पहले देखो 4 साल पहले 5:4 था और वर्तमान में 6:5 है, तो कितने साल पहले की बात हो रही है, एक यूनिट नहीं कितने की 4, तो 1 के बराबर 4। ठीक है, तो वर्तमान को भी मैं अगर 4 से गुणा करूं तो कितना आएगा, वर्तमान में ये आ गया 24 और ये आ गया 20, कितना आ गया 24 और 20। फिर बोल रहा 12 साल बाद, तो इनमें 12 जोड़ दूं इसमें भी 12 जोड़ दूं, तो ये तो हो गया 36 और ये आ गया हमारा पास से 32। ठीक है, अब 4 से काट दूं 9 और 8, तो कितना आ गया हमारे पास 9:8 आ गया। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, शायद पीछे छुप गया होगा लेकिन आवाज आ रही है, समझ जाएंगे शायद। ठीक है ना, अब बताओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताओ 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 जल्दी बताओ। बताओ 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 ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुका हूं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बता दूं, देखो ये बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है, कितना है 7:8 है। 3 साल पहले ये अनुपात 6:7 था, कितना था 6:7। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक तो ए और एक बी है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:8 है। 3 साल पहले ये अनुपात, 3 साल पहले कितना था ये, यहाँ 3 साल पहले ये अनुपात था 6:7।
ठीक है, तो यहाँ देखो कितने का अंतर है, एक यूनिट का नहीं, कितने का, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष के बराबर 1 बोलूं या 1 के बराबर 3 बोलूं, तो 3 वर्ष के बराबर 1 यूनिट है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है 9 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि 3 वर्ष के बराबर 1 यूनिट है, तो 9 वर्ष के बराबर कितनी यूनिट होगी, 3 यूनिट। तो हम क्या करूंगा, मैं इसमें भी 3 जोड़ दूंगा और इसमें भी 3 जोड़ दूंगा। क्यों जोड़ू मैं, कि 9 साल बाद की बात कर रहा है। तो मुझे यह पता है कि 3 वर्ष के बराबर 1 यूनिट है, तो 9 साल के बराबर कितनी यूनिट होगी, 3। तो ये बोल रहा है 3 यूनिट ज्यादा, तो 3 यूनिट ज्यादा अनुपात होगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये 10 हो गया और ये कितना आ गया, 11। तो कितना आ गया, 10:11। ये उत्तर है, कितना आ गया, 10:11। डायरेक्ट उत्तर आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी के। नेक्स्ट है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। स्टार लगा लो, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये ग्रुप डी में लेती पीछे पूछा जा चुका है, ठीक है ना। देखो ये बोल रहा है यदि 10:13 क्रम से राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात है। एक तो राम है और एक श्याम है, मैं बड़े आसान तरीके से बताता हूं इसको। ये बोल रहा है यदि 10:13 का अनुपात है वर्तमान में, तो ये बोलो वर्तमान, ये है 10 और ये है 13, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है 10 साल पहले राम की उम्र, 10 साल पहले, तो यहां मान लो कि 10 साल पहले ये राम, ठीक है, राम की उम्र। 10 साल बाद श्याम की उम्र, तो ये 10 साल बाद श्याम की उम्र का अनुपात कितना दिया है, वो दिया है 8:15। यानी 10 साल पहले राम का कितना है, 8 यूनिट, तो 10 साल बाद में श्याम का कितना है, वो है 15 यूनिट, ठीक है। ये आ गया 8 और 15, इसको मैं गोल चक्र में ले लेता हूं, ठीक है। अब आगे बोल रहा है तो राम की 10 साल बाद, यानी राम की है वो 10 साल बाद में ये वाली, और श्याम की है वो 10 साल पहले की, यानी ये वाली आयु का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को एक तो आप बेसिक से करोगे तो इतना लंबा हो जाएगा, पूछो मत। दूसरा है कि आप इसको देखो कितना आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप एक बात देखो ना, यहाँ कितने यूनिट कम हो रहे हैं, यहाँ हो रहे 2 यूनिट कम, तो 2 के बराबर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ देखो कितने कम हो रहे हैं हमारे पास, यहाँ हो रहे 2, और यहाँ देखो 2 के बराबर कितना हो रहा है, वर्तमान से 10 साल बाद में जाओगा तो 10, तो 2 यूनिट के बराबर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 10 वर्ष के बराबर 2 यूनिट। भाई 2 यूनिट के बराबर कितना है, 10, तो 10 के बराबर कितना हो गया, 2 यूनिट, कोई दिक्कत। तो 10 वर्ष के बराबर 2 यूनिट है, तो इसका मतलब ये भी देखो 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें 2 यूनिट कम होंगे, ठीक है ना। इससे 2 यूनिट कम होंगे तो ये कितना आएगा, 11 आ जाएगा। और ये देखो 10 साल बाद में बात कर रहा है, तो इसमें 2 यूनिट बढ़ेंगे, क्योंकि 10 वर्ष का मतलब 2 यूनिट होता है, तो 2 यूनिट बढ़ा दो, तो 2 यूनिट बढ़ाओगे तो कितना हो गया, 12, तो ये आ गया 12, और ये कितना आ गया हमारे पास, 11। तो अनुपात कितना हो गया हमारे पास, राम और श्याम का कितना हो गया, 12:11, ये उत्तर है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, देखो लिखने हो, सिर्फ क्वेश्चन लिखा मैंने, आंसर डायरेक्ट आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप करके बता दो, और क्या, बताओ बताओ, मैं पानी पी लेता हूं इतने में। बताओ, अकेले में पढ़ाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। बच्चों के सामने पढ़ाएं तो मजा ही अलग है, लेकिन क्या करें, कैमरे के सामने पढ़ा रहे कोई नहीं है, तो खुद ही पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाते हैं। लेकिन चलो, भविष्य का सवाल है आपके और हमारे दोनों का। देखो हो गया होगा शायद, इतना तो हार्ड था ही नहीं, बड़ा आसान था। देखो ये बोल रहा है यदि 7:11 क्रम से ए और बी की वर्तमान आयु, ए है और यहाँ बी है, इनकी वर्तमान दे रखी है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7:11, ठीक है। फिर बोल रहा है 10 साल पहले, तो 10 साल पहले ए की उम्र, और 10 साल बाद में बी की उम्र, 10 साल बाद में बी की उम्र का अनुपात दे रखा है 5:13, 5:13। यहाँ 5 है तो यहाँ कितना है, 13, ठीक है। ए और बी की, यहाँ 5 है, ए की 10 साल पहले की और बी की 10 साल बाद में की,
13। तो यहाँ देखो कितने यूनिट बढ़ा, यहाँ बढ़ा हमारा सीधा सिंपल है 2 यूनिट। 2 नहीं, कितना की बात हो रही है, 10 साल पहले की। तो 10 साल का मतलब हो गया हमारे पास 2 यूनिट। तो ये भी 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 2 यूनिट कम हो गया, तो कितना आ गया 9। ये 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो 2 यूनिट ज्यादा हो गया, तो कितना आ गया 9। तो 9:9 का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 9:9 का मतलब हो गया 1:1। यही उत्तर है। तो कितना आएगा 1:1। जिसका 1:1 है वो सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, किसी की दिक्कत नहीं है तो देखो अगला। ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूछो मत। ठीक है ना, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी शानदार है कि आप सोचोगे कि वास्तव में क्वेश्चन क्या क्वेश्चन ही है। ठीक है, एक बार आप पढ़ो इसको, खुद पढ़ो, मेरे साथ साथ पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, एक पिता तथा एक पुत्र की वर्तमान आयु का योग 69 वर्ष है, 69 वर्ष। ठीक है, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, मतलब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। उस समय की पुत्र की आयु की 4 गुना थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कई उलझ चुके हैं। ठीक है, बड़े बड़े महारथी, इसकी लैंग्वेज है वो इतनी पकड़ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसको हम पकड़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना इसको। देखो ये बोल रहा है, इसको 69 वर्ष है, इनको छोड़ो। ये बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु उतनी, पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। ठीक है, देखो हम बात करें तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक तो ये पिता है और ये पुत्र है। तो पिता की उम्र x मान लू मैं, पुत्र की मान लू मैं y। ठीक है, अब बोल रहा है कि पिता की आयु उतनी है जितनी की पुत्र की है। तो पुत्र की कितनी है y, और उतनी है मतलब कई साल पहले की बात कर रहा है। तो पुत्र की कितनी है हमारे पास y है, कितनी है y। तो पुत्र की y है उतनी ही अब किसकी है, पिता की थी। मतलब पहले कोई पिता भी उस उम्र का रहा होगा। जैसे ऐसा मानो कि मैं 30, तो मेरे पिताजी भी पहले 30 वर्ष के रहे होंगे। ठीक ना, रहे हैं ना 30 के, जैसे मैं 30 का हूं तो पिताजी भी 30 के रहे हैं। तो ऐसे ही ये बात कर रहा है कि जैसे पुत्र की अगर वाई उम्र है, तो पिता की भी उस समय की कितनी वाई थी। अब जिस समय पुत्र की आयु का पिता था, उस समय क्या हुआ देखो, उस समय यह हुआ कि तब उसकी आयु पुत्र की आयु के समय की उस समय की 4 गुना थी। यानी उस समय जितनी भी पुत्र की थी उसकी 4 गुना थी पिताजी की। ठीक है, समझ में आया। चलो दोबारा देख लेते हैं, आराम से समझेंगे। ठीक है, मैं एक संख्या ले लेता हूं साथ साथ में। ये ऐसा मानो कि एक पिताजी है, एक पुत्र है। ठीक है, अब जैसे ऐसा मानो कि पिताजी हैं वो 50 के हैं और पुत्र है वो 30 वर्ष का है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जिस समय पुत्र की, अब बोल रहा है देखो आगे, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, तो जितनी अब पुत्र की है, तो जितनी थी अब उतनी पुत्र की है। देखो मतलब पुत्र की अब कितनी है 30। तो उस समय जब पिताजी 30 के थे तो क्या थे, अपने पुत्र की आयु के, अब देखो पुत्र की, तब उसकी आयु पुत्र की समय की आयु की 4 गुनी थी उस समय। तो उस समय जितना भी पुत्र का था उसकी 4 गुना थी। तो देखो पुत्र ऐसा मान लो कि देखो ये कितने साल पहले की बात होगी 20। तो इसका भी मैं कैसे निकालूंगा, 20 कम कर लूं तो ये आ गया 10। तो देखो ये तो 3 गुनी कम हो रही है। ठीक है ना, 3 गुनी थी लेकिन यहाँ 4 गुनी आ रही है। ठीक है, इस संख्या के हिसाब से। तो हम संख्या को नहीं यहाँ अक्स वाई से लेते हैं। देखो इसको समझेंगे, अब दोबारा समझ लो आराम से। एक बार और बोलता हूं मैं, ऐसा मानो कि पिता की अक्स है और पुत्र की कितनी है वाई है। अब देखो, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, यानी जब पिताजी की आयु उतनी थी जब अब पुत्र की है। तो अब पुत्र की मतलब पुत्र अब वाई का है, तो पिताजी पहले वाई के थे। जिस समय पिताजी वाई के थे तब क्या हुआ कि उसकी उम्र यानी पिताजी की आयु पुत्र की उस समय की, यानी जिस समय पिताजी वाई के हैं उस समय की आयु की 4 गुना थी। कितने गुना थी, 4 गुना थी। ठीक है, अब देखो उस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। पिताजी अब कितने के हैं, वाई के हैं। पहले कितने के थे, अक्स थे। तो देखो यहाँ पहले पिताजी कितने के थे, 50 के थे, अब थे 30 के थे। तो हमने क्या किया था कि 50 में से मैंने 30 घटाए थे, तो ये उम्र अंतर आ गया था। ठीक है ना, इतने साल पहले का। तो इसी प्रकार मैं क्या करूंगा, अक्स में से क्या घटा दूं, मैं वाई घटा दूं। तो ये इतने साल पहले की बात हो रही है। तो पिताजी की इतने साल पहले की बात हो रही है, तो पुत्र की भी इतने साल पहले की बात करूं मैं।
तो पुत्र की इतने साल पहले की बात करूं तो मैं देखो कितना आएगा हमारे पास, पुत्र कितना है y का है ना, उसमें से मैं कितना घटा दूं, मैं x माइनस वाई घटा दूं, उस समय इतने साल पहले की बात हो रही है। भाई देखो यहाँ कितने साल पहले की बात हो रही है, 20 साल पहले की, तो इसमें से भी मैं 20 घटाऊंगा। तो मैंने ये 20 कहां से लाया, मैं 50 में से मैंने 30 घटाया, तो इसी प्रकार मैं x में से y घटा दूंगा, तो इतने साल पहले की बात हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये 20 आ गया ना, तो 20 को मैं ऐसे घटा दूं यहाँ, तो देखो y में से पुत्र को भी मैं भाई पिताजी की उम्र में ले जाऊं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो घटाऊंगा तो देखो निशान चेंज हो जाएंगे, कोष्टक के बाहर क्या है माइनस है, तो निशान चेंज हो जाएंगे। तो y माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, तो कितना आ गया इसको, ये आ गया 2y माइनस एक्स, तो ये कितना आ गया 2y माइनस एक्स आ गया। तो यहाँ अब पुत्र कितने का है, वो है 2y माइनस एक्स का है, कितने का है 2y माइनस एक्स का। ठीक है, तो पिताजी कितने के हैं y के, और पुत्र कितने का है 2y माइनस एक्स का है। लेकिन बोल क्या रहा है, तो ये बोल रहा है देखो बीच वाली लाइन पढ़ो आप, पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी, 4 गुना। तो देखो पुत्र जितने का था उसका 4 गुना थी, तो अब जो पिताजी की उम्र थी वो पुत्र की कितनी थी 2y माइनस एक्स, इसका कितना गुना थी 4 गुना थी। ठीक है, अब रख देता हूं मैं, हल कर लेता हूं। तो y बराबर 4 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा 8y माइनस 4x। ठीक है, अब देखो ये माइनस में इधर आके प्लस में, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो कितना आया 4x बराबर आ गया 7y। तो x अनुपात y कितना आ गया, उल्टा कर देता हूं मैं, 7 अनुपात y आ गया, सॉरी 7 अनुपात 4 आ गया, कितना आ गया 7 अनुपात 4। ये उत्तर तो कितना था 7 अनुपात 4 था। इसमें गुणितर साल का कोई लेना देना नहीं है, इसमें समझ में आया होगा। ठीक है ना, नहीं आया तो एक बार रिपीट करना। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देना कि मैं कल इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊं। ठीक है ना, कल भी मैं आयु के सवाल करवाऊंगा आपको। ठीक है, और भी बहुत सारे सवाल है, मैं कम से कम 60 सवाल के आसपास सवाल करवाऊंगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता देना कि सर समझ में नहीं आया दोबारा बताओ, ये क्वेश्चन आप करो। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन में मैं रिपीट भी कर दूंगा और आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार आप करो, इसको निकालो जल्दी से, जल्दी से निकालो। बताओ बताओ। देखो मैं बता देता हूं, ये बोल रहा है एक पिता तथा एक पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है 79 वर्ष, 79। ठीक है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। अब देखो बोल रहा है पिता की आयु उतनी थी जितने की अब पुत्र की है, मतलब पिताजी, तो ये तो पिता है और ये पुत्र, तो ऐसा मानो कि पिताजी की एक्स है और पुत्र की कितनी है वाई। अब बोल रहा है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, मतलब अब जितना पुत्र गया उतने का पहले पिताजी था, तो पिताजी कितने का हो गया वाई का। ठीक है, तो ये देखो कितने साल कम हो गए एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई, तो ये भी कितना कम होगा एक्स माइनस वाई। तो अगर मैं एक्स माइनस वाई घटाऊंगा मैं वाई से, तो ये कितना आएगा 2y माइनस एक्स आ जाएगा। कैसे आया, आप y से घटाओ माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये देखो माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो y y कितने हो गए 2y, 2y से मैं एक्स घटाऊंगा तो 2y माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे बोल रहा है तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 5 गुनी थी, तो उस समय की 5 गुनी थी, तो इसको मैं 5 में गुणा कर दूं, अब पिताजी की उम्र आ गई, तो ये भी पिताजी की है ये भी पिताजी की, बराबर रख दिया, तो y बराबर मैं 5 से गुणा करूंगा, ये आ गया 10y माइनस 5x, ये माइनस में इधर आके प्लस में, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो 5x बराबर कितना आ गया 9y। तो x अनुपात y कितना आ गया हमारा उल्टा आ गया 9 अनुपात 5, कितना आ गया 9 अनुपात 5। ये
ठीक है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, यह भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ए और बी के आयु का अनुपात 5:x है। ए और बी है, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:x। ठीक है, ए सी से 18 वर्ष छोटा है। ए है वो सी से 18 वर्ष छोटा है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बोल रहा है 9 वर्ष बाद सी 47 का होगा। तो सी वर्तमान में कितने का हो गया? 47 में से मैं कितना घटा दूं? 9 घटा दूं। ठीक है, 9 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे भाई? ये आ गया हमारे पास 38। कितने आ गए? 38। तो सी वर्तमान में कितने का है? 38 का है। अब बोल रहा है ए सी से 18 वर्ष छोटा है। पहले वाली लाइन दोबारा पढ़ो। तो सी कितने का है? 38 का। उससे 18 कम है, तो ए कितने का हो गया हमारे पास? 20 का। तो ए वर्तमान में यहाँ कितने का आ गया? 20 का आ गया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है ए और बी के बीच का अंतर सी के समान है। ए और बी के बीच का अंतर, तो ए और बी का जो भी अंतर है वो सी के समान है। यानी ए और बी का जो भी अंतर आएगा वो सी के समान है। तो सी का मान कितना है हमारे? 38। इसका मतलब ए और बी का अंतर भी 38 है। तो इसका मतलब 20 से 38 ज्यादा है। तो मैं 20 में 38 जोड़ दूं तो कितना हो गया? 58। ठीक है, अंतर आ गया ना 38 का। क्यों मैं जोड़ा है, क्यों घटाया क्यों नहीं 38? तो अगर मैं 20 में से 38 घटाऊंगा तो माइनस में चली जाएगी। तो इसमें घटा नहीं सकते, हम जोड़ ही सकते हैं। ठीक है ना, क्यों? हमें बोला ए और बी का जो अंतर है वो सी के बराबर है। तो सी कितने का? 38 का है यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ अगर 38 20 में से घटाऊं अंतर के लिए तो माइनस में चली जाएगी बी की उम्र। माइनस में नहीं होती उम्र, ठीक है, प्लस में ही होती है। तो मैं वापस प्लस इसमें जोड़ दूंगा तो कितनी होगी? 58। ठीक है, अब देखो ए कितने का है? 58 का, सॉरी 20 का। बी कितने का है? 58 का। हमें बोला अक्स का मान बताओ, तो बोला अक्स का मान देखो बड़ा आसान है। ऊपर वाले का ये कितना गुना है? 4 गुना है। 4 गुना ही है ना, तो ये भी कितना गुना होगा? 4 गुना होगा, क्यों? दोनों ही वर्तमान दी हुई है। तो अक्स का 4 गुना, यानी अक्स का 4 गुना बराबर कितना है? 58 है। देखो 2 से भाग दे, 2 में कितना आ गया? 29। 2 गुना में इधर आके भाग में, तो अक्स बराबर कितना आ गया? 14.5 वर्ष। कितना आ गया? 14.5। तो अक्स का मान कितना आ गया? सॉरी यूनिट, 14.5 यूनिट। तो ये उत्तर। ठीक है, समझ में आया? कोई किसी की दिक्कत नहीं? दिक्कत होती है बता दो, और क्या। ठीक है ना, बताओ। आ रहा ना मजाक? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन मस्त आ रहे हैं। ठीक है ना, बताओ। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। मैं बता दूंगा, और क्या फिर। ठीक है ना, आपका जो आंसर है वो मिला लेना। ठीक, ये बोल रहा है पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:x है। देखो पी है और क्यू है, उनका आयु का अनुपात कितना है? 3:x है। ठीक है, फिर बोल रहा है पी आर से 18 वर्ष छोटा है। पी आर से 18 वर्ष छोटा है। ठीक है ना, हमें नहीं पता अभी तक। आगे बोल रहा है 8 वर्ष के बाद आर 56 का होगा। 8 वर्ष के बाद आर 56 का होगा, तो अब कितने का होगा? 56 में से 8 घटा दूं मैं, ये आ गया 48 का। कितने का आ गया? 48 का आ गया। आर 48 का। अब देखो आगे बोल रहा है पी आर से 18 वर्ष छोटा है। पी है वो आर से 18 वर्ष छोटा है। तो मैं क्या करूं, इसमें से 18 घटा दूं, तो 48 में से 18 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 30 आ गया। कितना आ गया? 30। तो पी कितने का आएगा? 30 का आ गया। अब बोल रहा पी और क्यू के बीच का अंतर, जो पी और क्यू के बीच का अंतर है वो आर की आयु के समान है। अभी बोला था ना, पी और क्यू के जो आयु का अंतर है वो आर के समान है। तो आर कितना? 48। तो इनका अंतर भी 48 होगा। अब देखो मैं 48 घटा तो नहीं सकता, लेकिन जोड़ सकता हूं। तो मैं 48 जोड़ दूं, तो 48 जोड़ दूं तो कितना आएगा? ये आ गया हमारे पास 78 का आ गया। तो क्यू कितने का आ गया? 78। अब देखो पी और क्यू का अंतर निकालो, 48 है ना, वो किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो आर के बराबर है। ठीक है ना, अब देखो ये कितना गुना है? यहाँ 10 गुना। तो ये भी कितना गुना होगा? 10 गुना ही होगा। तो मैं अक्स को 10 से गुणा करूंगा तो हमारे पास 78 आना चाहिए। 10 गुना में इधर आके भाग में, तो अक्स बराबर कितना आ गया? 7.8। यही उत्तर है। जिसका 7.8 उत्तर आया वही इसका सही उत्तर है, अन्यथा गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करना, शेयर भी करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय।
थैंक यू।